अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर हलीमा सादिया आप सबके साथ। ये वो दुनिया है जहाँ बात होती है गुलकारों की, अदाकारों की, कलाकारों की, लिखारियों की, अच्छा बोलने वालों की, रंगों के दुनिया में खेलने वालों की। ये वो दुनिया है जहाँ से साजो आवाज़ के खूबसूरत फनपारे निकलते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। साजो आवाज़ की बात हुई तो मौसीकी की दुनिया का एक और खूबसूरत नाम, एक चमकता तारा आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत बड़े बाप की, बहुत बड़ी खूबसूरत किस्मत रखने वाली औलाद सलमान सज्जाद से। जी सलमान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं और फन की दुनिया में अपने सफर को जारी रखे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चल रहा है, स्ट्रगलिंग भी साथ में, काम भी साथ में, सबको लेके चलना मज़ा आ रहा है। हाँ, और मेरा ख्याल है आप जल्द ही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आने वाले हैं, तो काफ़ी फॉर्मली आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सलमान, सबसे पहला सवाल, हमारी जो सोसाइटी है उसमें अमूमन आर्टिस्ट को थोड़ा टफ टाइम मिलता है शुरू में, जब कोई ये कहता है कि मैं इस फन में अपना कमाल दिखाकर जिंदगी में नाम बनाना चाहता हूँ। कोई भी फन हो सकता है, गायकी का हो, अदाकारी का हो, कोई स्केचिंग करता है, कोई पेंटर है, तो लोग कहते हैं अच्छा ये तो है, कमाओगे क्या? ये तो है, अच्छा तुम बनोगे क्या? तो उसकी जो फन की पहचान है उसको ओढ़ने नहीं देती सोसाइटी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? और मजे की बात यह है कि जब कोई अपना नाम बना लेता है तो फिर सब उसके साथ होते हैं और फिर उनसे बड़ा मोहसिन और उनसे बड़ा करीबी दोस्त कोई नहीं। तो क्या आपको भी मुश्किलात का सामना हुआ है अपनी फन की दुनिया में कदम रखते हुए? ऑब्वियसली मेरे एक छोटे से अदना से पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मैं एक बात करूँगा। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के को मैं आगे रख के ये बात करूँगा कि कोई भी आर्टिस्ट तब तक आर्टिस्ट बनता ही नहीं है जब तक वो कोई स्ट्रगल वाला टाइम ना देखे। जब तक उसने, बहुत खूबसूरत बात, यस, बहुत खूबसूरत जब बात। तक उसने स्ट्रगल देखी ही नहीं तो वो आर्टिस्ट कैसे बनेगा? क्योंकि आर्टिस्ट कुछ इन आर्टिस्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अरे वाह, Yes. अरे वाह। और जिसमें प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रगल, उतना ही फन निखरता वो सब कुछ उसमें ऐड होता है। वो वाह वाह, उसका मजमुआ एक आर्टिस्ट है। वाह जी वाह, बहुत खूब, बड़ी तो और दूसरा ये है कि जाहिर है मैं अपने आप को एक वो आर्टिस्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट एक बहुत बड़ा नाम है। आर्टिस्ट बनते बनते जिंदगियां और उम्रें गुजर जाती हैं, लेकिन उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये है कि उसको बनने के लिए कोशिश की जा रही है, बस उसी कोशिश की जो एक लंबी कतार है उसमें लगे हुए हम। भाई, हम तो आपको आर्टिस्ट कहेंगे क्योंकि हमने आपका फन देखा, सुना Yes. है और उसकी पजीराई भी देखी है। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो प्रेशर्स है सोसाइटी के हों, लाइफ के हों, बाज़ लोगों के पास इतना फाइनेंस नहीं होता है अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, बाज़ को इजाज़तें नहीं मिलती हैं कि जी हम ये कर लें, ये कर लें। तो ओवरऑल ये जो प्रेशर है ये उस फन को मजीद निखारता है, उसको पहले दबाता है और फिर उसी शिद्दत से वो फन आपका सामने आता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। घर में कैसा माहौल है? क्या घर में आपको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव हैं सारे फन मौसीकी को लेके? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे अब्बा जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे समझाते हैं। और मतलब मेरा एक जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ही, मतलब शुरू से मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, मेरे वालिद साहब, उनके बाद उनके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ साथ काम करने की कोशिश करते हैं। और जितना उन्होंने नाम, फादर का नाम जी
सज्जाद धाजू साहब बहुत तबला नवाजी में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने अलहमरा के बड़े बड़े जो हुकूमत सकाफत पंजाब के प्रोग्राम्स हैं उनमें जितनी उनकी इज्जत देखी है, जितना उनका मकाम देखा है, क्या कहने, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप इतने बड़े ऐसे ही नाम है। के घर पैदा हुए। और तो फेम तो आपके घर से शुरू हो गया ना? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो है वो जो एक हमें एक विरासत में मिली है वो है कि एक नामवर और एक बड़े बाप के बेटे का बेटा होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो एक पंजाबी की मिसाल है कि जो वड्डियां ने की हैं उनको उनके लोग पहले से एक ना मयार सेट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, वो ठीक है? एक हाँ। एज सबने बना वो के जो रखा हुआ है कि शुरू अब में आपने उन्होंने ये आकर किया है। ऊपर जाना है उसका मार्जिन नहीं देते यस, लोग। उन्होंने ये किया है, अब ए देखते हैं। ढाडूरा पुत्र है, हूं एक ही जो करेगा। एक ही करेगा। यस, ये चीज होती है। अच्छा, माशा। तो ये है कि वो एक काफी प्रेशर होता है कि हर जगह पे काम को जल्दी के सुनाते नहीं है, काम को पहले करने की कोशिश कर लेते हैं ताकि कर लें, अल्लाह करे कि उसको पसंद आ जाए, फिर वो अगर पूछे कि भाई किन के बेटे हो तो फिर बताते हैं, अदरवाइज काम करने से पहले नहीं बताते कि कहीं गलती हो जाए तो बड़ों की जो बनी मतलब बनाई है उसके एक तो ऊपर आना चाहिए। एक ये और दूसरा ये कि जो सुनने वाले हैं वो पहले से वो एक्सपेक्टेशंस ना लगा लें कि जिनको मीट करना है एक नए फनकार के लिए मुश्किल बिल्कुल हो। ऐसी उनकी है। तो सारी जिंदगी गुजरी है ये बिल्कुल नाम ऐसी है। बनाने में। तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की। अच्छा, क्या सुनते हैं आजकल? और मैं वैसे जाहिर है कि मैं बता भी चुकी हूँ इंट्रो में और दोबारा भी बताती चलूँ कि मेरे समेत बहुत सारे लोग आपको कसीदों के लिए और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ जो दिन आते हैं उन पर इंतज़ार होता है, साल भर इंतज़ार होता है उस रिलीज़ का जो आप की तरफ से कसीदे की नए कसीदे की सूरत में आती है। तो आप उसके अलावा क्या सुनते हैं? या पहले वो सुना दें हमें? चले, मैं एक कसीदा है मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम के ऊपर उसको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। जहां में रहमतें लेकर हुसैन इब्ने अली आए, जहां में रहमतें लेकर हुसैन इब्ने अली आए, नहीं जिनका कोई हमसर नहीं, जिनका कोई हमसर हुसैन इब्ने अली आए, जहां में रहमतें लेकर हुसैन इब्ने अली आए। है फितरत नाम जिसके पर खुदा ने थे जला डाले, जिसे थे देख कर इबरत पकड़ते आसमां वाले, उसी बेपर को देने पर, उसी बेपर को देने पर हुसैन इब्ने अली आए, जहां में रहमतें लेकर हुसैन इब्ने अली आए। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। तो घर में अप्रिसिएशन मिलती है जब कसीदा नया आता है? जब बिल्कुल आती है, उनको अच्छा लगता है कि जब अब्बू जी ट्यून बनाते हैं, लिरिक्सिस्ट आता है, वो लिखारी आपके 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 जितने भी आपके प्रोडक्शंस हैं उनमें आपके फादर इन्वॉल्व है। यस, अच्छा, माशाल्लाह। मतलब वो हमें जाहिर है उनकी गाइडेंस हमारे साथ साथ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक टाइम था जब एक तो मैं अपने जो जॉब कर रहा हूँ, मतलब
रूट्स मिलेनियम स्कूल है। अच्छा, माशाल्लाह। और उसमें म्यूजिक टीचिंग कर रहा हूँ, साथ साथ स्टूडियो का काम कर रहा हूँ। और उसमें यह है कि पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि बस देख देख के ही मेरे बहनोई, मेरे बड़े बहनोई, फिर उसके बाद मेरे छोटे बहनोई, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, मुझे बताया कि यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है। आगे तुम्हारे ईयर है, आगे तुम्हारे कान है, तुम्हारा माइंड है, तुम कैसे काम करते हो, कैसे नहीं करते। और जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आगे से तुमने देखना है कि तुम्हें अब यहाँ पे क्या, तुम अब फॉर एग्जांपल अभी एक जैसे म्यूजिक की पहले तो बात है, कोई बाउंड्री ही नहीं है। ऐसा ही है। आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, आप उसको मार्केट में अगर लॉन्च करें, होपफुली बाकी भी उसको लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं, ये एक अलग चीज है। और आपको नहीं पता क्या चीज हिट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। यानी अभी जो हमने पिछले कुछ जमानों में देखा, तो ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हिट बिल्कुल हुई ऐसे ही हैं, है। तो ये कुछ पता नहीं है कि क्या चीज हिट हो जाएगी। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये वो आपकी बात में बड़ी कर रहा हूँ, जो आपने भी बोला कि जो अनएक्सपेक्टेडली जो चीजें आ रही हैं मार्केट में, मतलब जिनका कोई मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई मतलब ही नहीं है, वो चीजें एक अलग जगह पे हैं, जिन्होंने अपना काम और जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको इन चीजों पे कभी मेरा ख्याल ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब वो बदोबदी मशहूर हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो बदोबदी मशहूर हाँ हो जी। जाती है। वो अल्लाह का कमाल, अल्लाह की कुदरत है। देखिए, अल्लाह ताला जिसको भी इज्जत दे, जिसको चाहे वो इज्जत दे। हाँ। अल्लाह ताला जिनको इज्जत देता है, उनको उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि एक और रब की स्पॉटलाइट है। हम उसके सामने कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक बात है क्लासिकल मौसीकी की, और चूंकि हम पाकिस्तानी कल्चर में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की धरती पे बैठकर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को फरोग देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारा कल्चर है, हमारी मौसीकी है, उसमें तो क्लासिकल मौसीकी की थोड़ी बहुत समझ होना और उसको जहन में रखकर नई चीजें बनाना, ये बड़ा जरूरी होता है। बहुत ज्यादा। ठीक है ना। मतलब सुनने वाले भी आदी हैं, सुनने वालों की डिमांड होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ इस वजह से आगे बढ़ जाते हैं, पूरा कलाम भी नहीं सुनते, या पूरी प्रेजेंटेशन कोई सिंगिंग है वो सुनते नहीं है, कि ये तो बिल्कुल फारिग है, इसमें तो कोई क्लासिकल रंग ही नहीं है। तो जो एक बड़ी तादाद में हमारी ऑडियंस है, वो आज भी प्रॉपर सुनने वाली है। वो क्लासिकल मौसीकी को थोड़ा बहुत जानने वालों को ज्यादा पसंद करती है, ना कि जो बिल्कुल अल्लाह तवक्कल आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल आपके तो घर में चूंकि माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, तो आपको तो क्लासिकल मौसीकी का जो एक सेंस डेवलप हुई, वो तो घर से ऑटोमेटिकली हो गई। बिल्कुल ऐसे है। मैं इस बात पे ये कहूंगा कि रिदमेटिकली जो एक सिंगिंग में क्लासिकल जो है, वो एक बहुत बड़ी स्टेज है ना, बहुत बड़ी स्टेज है। वहां तक तो हम, लेकिन मतलब उस तरह का जॉनरा तो आप रखते हैं, उसकी कोई इब्तदाई मालूमात तो है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि अब हमारे अब्बू जी ने, मेरे अब्बू जी ने जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लासिकल रिदम में जो हमें क्लासिकल का भी एक जो पोर्शन हमें याद करवाया है और हमें जो बताया हुआ है, वो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम उसको मैथमेटिकली या हम उसको किसी भी अगर हम उसको हिसाब की तरह से भी देखेंगे ना, तो हमें वो मिरेकल से कम नहीं लगेगा। वाह जी वाह, माशाल्लाह। मतलब वो इतनी पूरी उतरती है। बिल्कुल ऐसी है। अब फॉर एग्जांपल एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि शायद अब एक बीट्स का वो सारा है ना। एग्जैक्टली। अब एक ये मिसाल के तौर पे अगर 4 बीट है, 4 बीट को 4 बीट की तरह ही हम प्ले करेंगे, लेकिन 4 बीट को हम 12 में भी लेकर आ सकते हैं, 16 में भी लेकर आ सकते हैं, 20 में भी लेके आ सकते हैं, और इसी तरह मतलब वो मजेदार काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब क्लासिकल का एक समझ होना। हाँ जी। और अच्छा, मैंने ये सुना हुआ है कि जब क्लासिकल मौसीकी सीखी जाती थी, जो मैं आज की बात, आज का तो भाई आप बताएंगे, ठीक है ना, तो मारें बड़ी पड़ती थी।
यानी वो जो उस्ताद मोहतरम होते हैं ना, वो चूंकि ये बहुत मुश्किल है, हाँ जी। ये फन बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। तो सच्चा सच्ची बताएं कितनी मार पड़ी है बहुत अब्बू बढ़िया से? है बहुत बढ़िया है अब्बू जी से। और ये- कहते हैं जितनी मार पड़ती थी उतना ही आर्टिस्ट निखर के सामने आता। मुझे एक थोड़ी सी फनी बात एक माइंड में आई है, किसी से मैंने सुना हुआ है बड़ों से कि भाई जहाँ पे मतलब जिस जगह पे उस्ताद की मार पड़े ना, वहां पे मतलब कभी वो हिस्सा कभी इंसान का ना दोज़ख दोज़ख के साथ छूता नहीं है। तो आप पूरे के पूरे तो दो मुझे लगता है कि मैं सीधे जन्नत में हूँ। कोई कोई मेरा जगह stay नहीं है। stay नहीं है। Yes. अच्छा माशाल्लाह। तो ये है कि और बुद्धिज्म- इसीलिए Yes. क्लासिकल मौसीकी का की उसका एक समझ अपना मजा है। हाँ, ये एक ऐसा इलम है कि जो आपको सबसे एक अलग बना देता अलग है। बना देता है। वाह वाह। ये आपको- मतलब अच्छी आवाज तो बहुत सारों के पास है, बिल्कुल। लेकिन जब वो इस तालीम के बाद बनती है वो बहुत खूबसूरत बिल्कुल ऐसे ही है। वो वाह जी वाह। वो आपके पास आपका जो एक एक तारुफ ही और हो जाता है। तारुफ और एक और हो जाता है कि भाई उनको इनको रिदम में पता है, इनको क्लासिकल में पता जानते समझते पूछते हैं ये। अच्छा ये बताएं, अब्बू से बचते फिर कैसे थे मार से? वो अम्मी जी बजाते थे। अम्मी जी बजाते हमारी थे, मौत से ना। हाँ कि बस करो बहुत हो गया है। अच्छा माओ का एक अलग ही रंग और ऐसे ही रूप है। होता है ना। और अम्मी की सबसे क्या प्यारी बात लगती है? खाना तो सबसे अच्छा अरे, बनाते हैं। वो तो बहुत अच्छा बनाती है, हमें भी बिल्कुल ऐसे न्याज़ों ही में है। तो हमने भी खाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कई कई तो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ उन्हीं के आती हैं, ऐसे ही है ना, वो और कहीं से हमें नहीं। मेरा ख्याल है उसमें कोफ्ते पालक यस है ना, एग्जैक्टली। वो उनके बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है पंजाब कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ आपकी ज़ेरे सरपरस्ती हमारा इतना अच्छा टाइम गुजरा। हमें कभी पता ही नहीं लगा कि हम किसी मतलब पढ़ाई को भी हमने ऐसे इजी टू वे गो थ्रू किया, साथ में हमने अपने फन को भी किया आपके वसीले से, अल्लाह ताला के हुक्म। सबसे पहले तो अल्लाह ताला के हुक्म से, बेशक बेशक अल्लाह ताला, लेकिन वसीला अल्लाह ताला के बनाता हुक्म के है। साथ साथ अल्लाह ताला ही वसीले बनाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारा बहुत अच्छा वसीला बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर हम किसी स्टेज पे चले जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, आपकी सिखाई बताई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह को हाजिर जान के कह रहा हूँ, ये कोई वो बात नहीं है कि आपने मुझे बुलाया पॉडकास्ट पे तो मैं कर रहा हूँ बात ना। जो बात है वो है कि जो एक नाम मैंने की होती है, क्योंकि आगे जाके हमने भी हिसाब देना है, तो वो एक चीज़ होती है कि अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि आपने जो बताया, आप जो हमें समझाते थे, जो जिस जगह पे आप हमें और रोकते मैं थे। बड़े मजे की बात यह है कि ये दो भाई ट्विंस हैं और एक ही जैसी इनकी शबाहत है, तो मैं खुद गड़बड़ा जाती थी कि अभी जिसको डांटा या अभी जिसको समझाया है कि नहीं ऐसे ऐसे वहां जाके करना है, और ये वाली सिलेक्शन जो है ना ये फाइनल है, ये हम अलहमरा में परफॉर्म करेंगे या ये हम इस अपकमिंग जो हमारा Competition इवेंट है या कंपटीशन है हाँ। उसमें। अब वो मैं खुद गड़बड़ा जाती थी कि ये मैंने सलमान को समझाया था या फरहान को समझाया था। यूनिफॉर्म भी तो और same होता है। कई टीचर्स आपके वो घूम जाते थे कि Exactly अभी ऐसे तो अभी ये इधर से गया था, ये फिर इधर है। Yes. तो ये भी बड़ा खूबसूरत आपके घर में एक दिलचस्प चीज है ना। Yes. हमें भी मजा आता है, मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं दोनों भाइयों के एक हाँ। जैसी शक्ल से। और एक बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब फरहान था, तब मैं मतलब स्कूल में जॉब नहीं कर रहा था, मतलब सिर्फ स्टूडियो को देख रहा था मैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फरहान की थोड़ी सी मतलब ही इज नॉट वेल, तो आप चले गए समडे। तो उसने मुझे कहा कि सलमान तुमने ना मास्क पहन के चले जाना है। तो मैं फिर चला गया। अच्छा उस दिन गुजर गया। यस, बच्चे आए मेरे पास, आरडी फरहान, फरहान को हाँ, निकनेम आरडी के, हाँ, आरडी उसको आरडी कहते है, हैं। हाँ। तो फरहान को ऐसे हक करें, आरडी फरहान। तो मैं आगे से सीरियस था, गो टू योर क्लास। इतना ही। तो टीचर्स मुझे बोला है कि सर हाउ आर यू, फाइन, हाउ इज डे गोइंग। तो उनको यही पता था कि फरहान है, तो लेकिन मैं उनको कहता था बार बार कि ओके ऑल गुड, गुजारा हो गया। बस मतलब मैं थोड़ा बोलता था, थोड़ा मैं जाहिर ज्यादा है बोला कि ही ये नहीं। तो पता नहीं था कि वो क्या बातें करता इवन है तो या क्या। उसकी जो प्रिंसिपल थी, उसके सामने हमारी आती ही असेंबली होती है, असेंबली में मैं सामने उसके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था, प्रिंसिपल के मुंह पे मैंने मास्क लगाया हुआ था।
तो बिलीव मी मैम कि उसको उनको पता नहीं लगा, मैम को पता नहीं लगा। अच्छा कि माशाल्लाह। मैं उनके पास खड़ा हुआ उनको मतलब क्या कर रहा ये हूँ। इंटरेस्टिंग चीज है। ये मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुकाम बिल्कुल होंगे ऐसे ही है। जहाँ पर फरहान सलमान जो है ना एक दूसरे को अम्मी जी support करेंगे। बताते हैं कि उन्होंने मुझे मेडिसिन खिलाई है, और दोबारा तो मुझे खिला अब दी। मैं उसी जगह से उठ के चला गया हूँ और फरहान को खिलाई थी, वो चला गया, ऐसा कुछ हुआ है, तो दोबारा मुझे खिला दिया। अम्मी कहना है अब मुझे पता ही नहीं है मैंने पहले किसको खिलाई किसको। कितना मजे का ये भी है, वाह वाह। अल्लाह की कुदरत है बस। अल्लाह की कुदरत है भाई। मैं हैरान हो गई थी जब मेरे पास पहले दिन ऑडिशन में आप आए, तो मैंने कहा है अभी तो इसका ऑडिशन खत्म हुआ है, ये दोबारा आ गया। हाँ। तो ये वाकई है। और ये इसी के बड़ा- साथ साथ मेरा ऑडिशन बहुत बहुत तगड़ा ऑडिशन हुआ है मेरा। ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि मतलब ऐसा ही एक है। अच्छा एक ये याद बड़ा रहने अच्छा वाली दौर है, चीजें होती हैं। बड़ा अच्छा दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा दौर। उसको याद करके अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का ही दिल करता है। अच्छा ये बताएं कि क्या गुनगुनाते हैं आजकल? आजकल तो दिल की दुनिया भी बड़ी रंगीन हुई भी है, Yes. खुशगवार। हाँ, मंगनी शंगनी हो गई। Yes. तो आजकल क्या गुनगुनाते हैं? वो राहत भाई का एक गाना है, मैं तेनू समझावांगी। अच्छा, तो ये इसके पीछे कोई कहानी भी है? मैं क्या समझाऊं, अच्छा ये गाना सुनाओ। नहीं, वो है कि मतलब इसके जो लिरिक्स हैं वो थोड़े से जरा मुझे पॉजिटिव लगते हैं। कि वो एक तो होता है आजकल की जो है, मतलब मुझे ये होता है कि यंगस्टर्स को मोस्टली सैड सॉन्ग्स भी गाने चाहिए, लेकिन उनको शायद खुशगवार गाने भी गाने चाहिए, गाने ताकि चाहिए, आप अगले इंसान के, हाँ। अगले बंदे के ऊपर एक अच्छा हाँ। इंप्रेशन डालें। हाँ, एक एक हर फूल की एक अपनी खुशबू होती है ना, ऐसा ही है। तो उस खुशबू तो कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है और सबको एंजॉय करना Yes. चाहिए। क्या क्या खूबसूरत बात है। तो फिर हम भी सुने आपके कोशिश करूंगा मैं। आपकी जुबान से। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी। वाह जी वाह, क्या कहने सलमान, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। किसको आइडियलाइज करते हैं सिंगिंग की दुनिया में? देखिए सिंगिंग में किसी एक बंदे से तो बंदा सब कुछ तो नहीं सीख सकता। कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जी सजाद अली साहब बहुत अच्छा गाते हैं, या सहार अली बग्गा भाई बहुत अच्छा गाते हैं, या आतिफ असलम सर बहुत अच्छा गाते हैं, अब द ग्रेट राहत सर इतना अच्छा गाते हैं, तो मैं हर किसी से एक अलग अलग चीज जो है वो पिक करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक बंदे से ही सारी की सारी चीजें सीख लूं, क्योंकि आप किसी भी एक इंसान से सारी की सारी चीजें मेरा ख्याल है नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह ये रहे हैं आप। complete कोई किसी चीज में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज में बहुत अच्छा है। Yes. तो फिर गजल में किसको पसंद करते हैं? गजल में मैं गुलाम अली साहब को पता पसंद करता हूँ। लिसनर गाने में वो एक अलग चीज नहीं होती नहीं, है। मैं सुनने की बात कर रही हूँ। हाँ जी, लिसनर मैं गुलाम अली साहब का हूँ, नो डाउट। उनकी बहुत गजलें बड़ा नाम, बहुत अच्छी होती बहुत हैं। बड़ा नाम। और इसके साथ साथ गजलें जो होती हैं वो एक फीमेल वॉइस कोई नहीं पसंद? इंडिया की, पाकिस्तान की, बाहर की? वो है
वो एक सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, गजलें भी सिंग करते हैं, वो क्लासिकल भी हैं। वो नाम मेरे माइंड में थोड़ा सा कोशकी जी। अच्छा, कौशिकी का बड़ा Yes, बड़े लोग कौशिकी जी। अच्छा, और यंग जनरेशन उनका बड़ा नाम लेती ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा। फीमेल्स में गजल का वैसे वैसे सुनाए, मतलब हमारे जो मतलब फोक में कौन पसंद है? एक्चुअली मैं कुछ काम में इतना होता हूँ, जॉब मेरी इस तरह की होती है, मेरे छोटे छोटे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर मेरा इतना फोकस होता है कि उसके वैसे साथ मजा साथ आता है, मजा आता बहुत बहुत मजा आता है ना? देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ गेम जहाँ पे आपको मतलब सीखने को मिलता है आपके। खुद सीखते सीखते अभी बिल्कुल ऐसे अभी ही है। अभी अपने आप को आप यंग मैं अपने शुमार आप को करें और अपने से छोटों को बिल्कुल ऐसे सिखाना, है। वो वो बड़ा मजा आता है। एक आपकी जैसी भी जिंदगी जा रही है उसमें आपको एक प्योर इंटेंशन मिलती है बच्चों से। वो अब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी इंटेंशन इस तरह की होती है कि उनको जब आप समझाते हो तो वो समझते हैं, आप उनको कुछ कहते हो वो मानते हैं, आप उनको कहते हो खड़ा हो जाए। एक गेम है साइमन सेज, तो आप उनको कहते हैं साइमन सेज एवरीबॉडी स्टैंड अप, तो सारे बच्चे स्टैंड खड़े हो गए हैं। ये सर का भी एक्चुअली जो टीचर होता है ना वो आजकल के दौर का साइमन है। समझ रहे हैं, वो बच्चे को जो कह रहा है बच्चे वो मानते हैं। और ये साइमन अपने लाइफ पार्टनर से ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं ना करता? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसे नहीं। लड़ाइयाँ कितनी हुई हैं अभी तक? पार्टनर के साथ नहीं, अभी तक नहीं, अभी तो बस स्टार्ट है। अभी तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि ना ही हो। नहीं हो तो ये है अच्छा, कि लेकिन मजा आता है, इस दौर की लड़ाइयों का भी मजा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक बड़ा ये वो दौर है जिसमें अगर ये अंदाजा हो जाए ना कि जी हमारा जो फियांसे है वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, वो बिल्कुल मुतमईन है, उसे कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं ऐसे है, ही है। तो टेंशन शुरू हो जाती है कि उसे हम क्यों नहीं याद आ रहे, है ना? ये जब वो तड़पता हुआ बिल्कुल ऐसे ही है। बेचैन महसूस ये होता है तो तकलीफ दूर होती ये है कि एक आप अल्लाह ठीक है। ताला का एक ऐसा रिश्ता, एक अल्लाह ताला का ऐसा बनाया रिश्ता है कि जिसमें आपको एक ऐसी आपको एनर्जी कंप्लीट हो मिलती जाती है, है। कंप्लीशन आ जाती है। बिल्कुल ऐसी है, एक ऐसी एनर्जी मिलती है आपको कि वो एनर्जी आपकी दिन भर की जो सारी थकान होती है ना, वो उस गुड मॉर्निंग में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। मैसेजेस आते हैं, Yes. ओह माय गॉड, उस गुड मॉर्निंग में सारा कुछ ठीक हो जाता है, आपका सब कुछ ओके हो जाता है कि यार भाई आप अब शुक्र है कि मेरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेरा दिन कभी टफ टाइम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कूल बहुत अच्छा गुजरता है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे स्टूडियो में भी colleagues आप हैं। माशाल्लाह काफी Yes, कामयाब exactly, हैं। मेरे अच्छे कोलीग्स हैं, कोऑपरेटिव कोलीग्स हैं, मुझे समझाते हैं, मेरी हर अच्छी बातों को अप्लॉय मतलब वो करते हैं, जगह देते हैं कि मेरी इस बात को वो एक वर्थ देते हैं वर्थ आपको। देते हैं। एग्जैक्टली। और मेरी जो शरारतें होती हैं और जो मेरे नादानियां होती हैं उसको वो इग्नोर करते हैं, मुझे समझाते हैं। तो ऐसा हर जगह पे नहीं कोई होता। इंटरेस्टिंग नादानी जाते जाते? आ, वो ये हुआ था, मेरी एक स्कूल की मैम है, शी इज लाइक हमारी मेरी वो सीनियर हैं। तो मेरी ज्वाइनिंग से पहले वो जॉब करते हैं, वो कर रहे हैं वहाँ पे। तो माशाल्लाह शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। और एक शरारत ये हुई थी कि उनको लगता है कैट से डर, बिल्ली से उनको और लगता है। आपके घर है बिल्लियां बहुत सारी। एग्जैक्टली। तो स्कूल में तो ये नादानी भी स्कूल में ही हुई। तो वो हमारी जो टीचर हैं उनका नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली जब वो देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि मैं बात किनकी कर रहा हूँ। तो अब मेरा एक ना वो एक से डर खत्म हो चुका हुआ है कैट्स के हवाले से ना। तो मैंने कैट को, एक उसकी ग्रिप होती है उसकी नेक के पीछे से, हाँ वहां से पकड़ ले, अगर तो आप वो उसको आपके पकड़ लें काबू तो में होती है। कैट हाँ। हिलती नहीं है। तो मैंने उसको वहां से पकड़ा, और वो सर्दियां थी तब, विंटर्स चल रहे थे, तो मैंने उसको कैट को पकड़ा और मैं उनके पीछे भाग गया। और वो अच्छा, आगे आगे नो, वो भागे और शी लिटरली वो गिर गए। वो गिरे जब, तो मैं डर गया। अब मैं डर पिटाई गया, होएगी। मुझे लगा लो भी अभी मुझे
उन्होंने अब बिटाई भी सुजात डाडू साहब से होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी स्कूल से मैं खत्म, मैं सबको कह रहा हूँ यार आप सब बहुत अच्छे हैं, आपके साथ मेरा अच्छा टाइम गुजरा, अल्लाह हाफिज। तो ये सीन हुआ उनके साथ। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने उनके साथ, एंड शी इज काइंड, उन्होंने शी कोई इज वेरी माइंड नहीं काइंड, किया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चीज को बहुत लाइटली लिया, उन्होंने मुझे अच्छा, समझाया। वैसे जो आर्टिस्ट होता है वो बड़े नाजुक दिल का होता है। बिल्कुल ऐसे अगर है। कोई जरा सा भी सख्त बोल ले तो कितने कितने दिन आर्टिस्ट बेचारे उठ ही नहीं सकते। आर्टिस्ट कभी, उसके 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 एहसासात अल्लाह ताला ने बड़े तेज किए हुए हैं ना, मैं हसास होता है बहुत। मेरे अंदाजे के मुताबिक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो सख्तियों को और सख्त अल्फाजों को बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि ये वही जो पहले मैंने बात की थी कि आर्टिस्ट को बनाने बनाने में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये भी उस इंग्रेडिएंट का एक हिस्सा है कि सख्त अल्फाज और टफ टाइम जो होता है, ये मिलके ही आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट बनाता है। तो ये है कि मतलब जाते जाते आपने क्या पैगाम देना चाहेंगे सुनने वालों को, दोस्तों को, मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक पॉजिटिविटी का पैगाम है, वो ये है कि सोशल मीडिया जो है वो मतलब एक ऐसी चेन है जिसको हम शेयर करते हैं तो आगे से उसका एक अच्छा आउटपुट मतलब बनता है। तो कोशिश ये करें कि आपको नजर भी आ रहा है कि कोई आर्टिस्ट ऐसा है जो मतलब अभी आपकी उम्मीदों से कम है, आपकी उम्मीदों से कम है, आप फिर भी उसको एक हौसला जगह दीजिए, वाह वाह। आप उसको एक एप्रिसिएशन दीजिए, आप उसको एक आप अपनी गुडविल उसे दें, आप उसको अपने बाकी अच्छे अल्लाह ताला अल्फाज दें। आपको रिवॉर्ड देगा। एग्जैक्टली वाह ऐसे है। वाह। तो ये एक पॉजिटिविटी का एक ऐसा पैगाम है, और जब हम इस चीज की चेन चलाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी जगह पे आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट होंगे, और जहाँ आर्टिस्ट होते हैं वहाँ लड़ाई नहीं, वहां पे झगड़ा नहीं होता, वहाँ झगड़ा नहीं होता, पॉलिटिक्स नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने फन में घूमे Exactly हुए ऐसे लोग ही है, होते हैं। ऐसे ही तो है। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है, और इसी पैगाम के साथ मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। आपके साथ बातों का बहुत मजा आया। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला खैर आफियत से आमीन। आपको बहुत सारा आप मकाम सबके अता साथ करे, आमीन। और आपकी दिल की रानी भी आपके घर जल्दी आ जाए, आमीन। और इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। नई पॉडकास्ट में किसी नए जुगनू तारे के साथ, उसकी रोशनी, उसकी महक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।